नमस्कार दोस्तों, अगेन यूनिक टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत लोग बहुत पॉजिटिव फीडबैक इस बात का दे रहे हैं कि सर टॉपिक कहाँ से लेके आते हो, ओरिजिनल तो है बट कहाँ से लेके आते हो। लोगों के जीवन के पेन पॉइंट्स से लेकर आता हूँ कि कहाँ आप लाइफ में कुछ बढ़िया हासिल कर सकते हैं, वो हासिल करने से जो चीज़ें आपको वंचित करती हैं वहाँ से लेके आता हूँ। आज का टॉपिक है जी, certain factors to be considered before meeting someone or giving your time to meet someone, और ऐसे किसी से मिलने से पहले बेसिक तो वो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बेस बताता हूँ लोगों को कि जीवन में हमारे ना एक लिमिटेड सिर्फ एक ही चीज़ है, बाकी सब कुछ अनलिमिटेड है। पैसा भी कमाया जा सकता है, अनलिमिटेड गवाया जा सकता है, फिर अनलिमिटेड कमाया जा सकता है। दुख दर्द सुख सब आते जाते, सब कुछ भी इतना लिमिट में नहीं है। सिर्फ एक चीज़ लिमिट में, टाइम देते टाइम ना आपको महाकंजूसी करनी है, क्योंकि बहुत लोग हैं जिनका टाइम कटता नहीं है, और अगर हो सकता है आप भी उनमें से हों। और अगर बहुत लोग जिनका टाइम कटता नहीं और वो आपके सारे टाइम काटने का एजेंडा बना लें तो आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंचेंगे। यू शुड बी लर्निंग टू से नो टू मैक्सिमम पीपल। यस, समबडी विल, जो यंग है ना उनको लगेगा मना करने में ना तो अगला आदमी बुरा मान जाएगा। तो फैक्टर क्या है जी, एक वर्ड है कॉल्ड एजेंडा। जब भी किसी से मिले तो एजेंडा क्लियर होना चाहिए। कोई कहता है मुझे तुमसे आके मिलना है, भाई क्यों मिलना है? हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं, पहला ये मेरा पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। कोई बोलता है मैं तुझसे आके मिलना चाहता हूँ यार, क्यों मिलना चाहता है? वो हमें बोलते बड़ा ज़ोर लगता है, अच्छा आ जा, कब है फ्री? अब आपको पता नहीं आप फ्री हो कब हो, क्योंकि इतना कोई एजेंडा आपका ऐसा थोड़ा है कि प्राइम मिनिस्टर की तरह अगले एक हफ्ते का पूरा टाइम के हिसाब से एक एक मिनट आपका है। आप उसको बोल देते हो, उस टाइम पे हो सकता है वाइफ को काम दे दे, आपका कोई काम आ जाए, आप रिसर्च कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। तो आपको पहले क्लियरली पूछना, नहीं भाई तू क्यों मिलना चाहता है? नहीं ऐसे ही बोल, ऐसे तो मैं नहीं मिलता, ऐसे तो मैं नहीं मिलता। यू हैव टू, वेन एवर यू गो टू मीट एनी बडी, यू शुड हैव एन एजेंडा। और समबडी, अरे दोस्तों में क्या होता है एजेंडा, बस बात करनी थी। कई चीज़ें ऐसी होती है कि किसी ने आपसे फ़ायदा उठाना है और वो फ़ोन पे नहीं पूछ सकता सीधा, और वो डबल टाइम वेस्ट होता है। मैं कुछ, क्योंकि चक्कर क्या हो सकता है, जो आप फ़ोन पे उसको 3 मिनट में जेन्युइन हेल्प कर दो, या जेन्युइनली बोल दो कि भाई जिस चीज़ के लिए तू आ रहा है मत आ, मेरे बस का नहीं है। क्योंकि सामने आदमी बैठ के और एम्बैरेसिंग वाला काम हो जाता है। पहले वो आएगा, फिर आप मिलोगे, फिर वो बातें होंगी, फिर आसपास की बात करेगा, क्योंकि आती तो डायरेक्ट मुद्दे की कोई बात नहीं करता। इट इज़ अ ग्रॉस वेस्टेज ऑफ टाइम। आप लोगों का होता है लाइफ में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, येस वी गो थ्रू दीज इमोशंस। येस, मैं क्या हूँ, मैं आप लोगों को अंदर से, मेरे वीडियोस मेरे कंधे पे रह के बंदूक मार सकते हो, भेज दो अपने व्हाट्सएप ग्रुपों पे जिसको भेजना चाहते हो, जिसको समझाना चाहते हो, और खुद ऐसे काम करते हो ना बिना एजेंडा के, यार आई वॉन्ट टू मीट यू रिगार्डिंग दिस। अगर फ़ोन पे हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। एकदम स्ट्रेट एजेंडा रखो अपना लाइफ में। नेवर मीट, बिकॉज मुझे भी जैसे कॉल आया, जैसे कई लोग ना रिटायर हो जाते हैं, उनके पास टाइम की कोई कमी नहीं है, ऐसे ही मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हो जी? आप बड़े इंटरेस्टिंग लगते हो। मैं इंटरेस्टिंग लगता हूँ तो एजेंडा क्या है? आपसे एजेंडा काम क्या है? ऐसे ही से जिंदगी नहीं कटती है। अगर आप खुद ऐसे ही लोगों को अपनी लाइफ में डाल रहे हो, या खुद आप ऐसे ही हो, तो बहुत सूनर यू विल नॉट बी समबडी हु विल बी सॉर्टेड आफ्टर। सब भाग जाएंगे आपसे, थोड़े दिन में पता चल जाएगा भाई वो आदमी है सबका टाइम वेस्ट करता है। आपको आते देखते ही भाग जाएंगे। और ज़्यादातर मैंने देखा है जिनने अपनी नौकरी पूरी कर ली है ना, अपनी नौकरी में तो बहुत बिजी रहे वो, और बहुत लाट साहब रहे, एटीट्यूड में रहे। अब वो खाली होके सबका टाइम वेस्ट करने में उनको कोई नहीं आता, और हर जगह वो थ्रो अराउंड देयर वेट भी करते हैं। आई वॉज दिस, आई वॉज दैट। वॉज में क्या, इज में भी कोई, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है अपनी इतनी स्ट्रांग, और जिस तरह हम जा रहे हैं, और आम आदमी का जिस तरह वो हो रहा है, नो बडीज इंटरेस्ट हु। आज के दिन क्या कोई इंटरेस्ट नहीं है। थे में तो पास्ट टेंस लग गया भाई। आज आप हो, अगला आदमी कहता है तो मेरे छोरे की नौकरी ला देगा, अच्छा नहीं ला सकता। बहू की बदली करा देगा, अच्छा बदली भी नहीं करा सकता, बदली पोस्टिंग, ठीक है, अच्छा वो भी नहीं, अच्छा फिर ठेका दिला दे रोड का, वो भी नहीं ला सकता, फिर ससुरे मेरे किस काम का। दिस इज द एटीट्यूड, एंड अंडरस्टैंड दिस एटीट्यूड।
पीपल आर वेरी क्लियर एंड यू ऑल्सो हैव टू बी वेरी क्लियर। ठीक है, लोग ऐसे बोलेंगे अच्छा तू बिना फायदे नुकसान के कोई नहीं। हाँ जी, सिर्फ आपका निकटतम परिवार, खून का रिश्ता, रिजर्व दैट। एंड वहां भी मैं कहूंगा अपने माता पिता या किसी, आप सुबह उठ के बीवी से जब चाय पे भी बात कर रहे हो तो मैं नहीं कह रहा लिखित कोई एजेंडा होना चाहिए, पर कोई बात करने का कुछ होना चाहिए कि हाँ बच्चों की पढ़ाई की बात करनी है, चलो मुझे ये वाली बात वाइफ से शाम को करूंगा, उसका मूड अच्छा होगा। या मेरे को पापा मम्मी से बात करने जाना है, तो भाई क्या बात करने जाना है, नहीं तो मुंह उल्टा खुल जाएगा, हो सकता है वो नाराज हो जाए। आज के दिन आपको अपना मुंह किसी के सामने मिलने में, जो मैं बोल रहा हूं, सोचना पड़ेगा। एंड वो एंडलेसली आप मिलोगे और ऐसी गप मारोगे, फिर बातों में से बातें निकलेंगी और उससे स्ट्रेस पैदा होगा। बातों में से बातें निकलना समझते हो आप? ऐसा तो नहीं कि ये कॉन्सेप्ट में मेरे को ही पता है और किसी और को नहीं पता, कि बात करने गए थे कुछ, बातों में से कुछ और की बात निकली, भाई फिर ये नहीं हुआ, हम हट, फिर वो अपना शुरू कर दिया। अगली बार आप कहोगे, क्योंकि आप एक तर्क संगत टाइम डिफाइंड किसी को बात करने का उसमें नहीं गए। इवन आज के दिन अपने बच्चों से अगर आपको बात करनी है, एंडलेसली उनकी अटेंशन नहीं ले सकते। वो मोबाइल में कुछ कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको बुलाकर आप बोलेंगे हाँ जी हम इतने, आप ऐसे करके तो देखो, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल इंप्रूव। आपका एक दिन में प्रोडक्टिविटी विल इंप्रूव। जबरदस्ती अपना टाइम लोगों को देना फ्री ऑफ, अच्छा कई लोग बोलेंगे पैसे दे के आ जाए, पैसे दे के भी आप ही डिसाइड करोगे, क्योंकि हो सकता है वो जितने पैसे आपको उस टाइम के दे रहा है उतने से ज़्यादा आप कहीं कुछ और कर रहे हो, आपको किसी और चीज़ में मज़ा आ रहा हो, आप रिलैक्स कर रहे हो, या किसी और हाई लेवल किसी से बंदे से बात कर रहे हो। आपको एक चीज़ समझनी है, ऐसी कोई आपसे मिलने को इंटरेस्टेड नहीं होगा, आपको वैल्यू ऐड करनी है, तभी वो अगला आदमी कोई भी इंटरेस्टेड होगा। और आप जबरदस्ती लोगों के दफ्तरों में मिलने जा रहे हो, नेटवर्किंग करने जा रहे हो, अगला आदमी कटसी से एक सिर्फ आपको बर्दाश्त कर रहा है और आप भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त कर रहे होगे, तो लाइफ छोटी है। एज यू ग्रो ओल्डर यू रियलाइज इवन व्हेन आफ्टर 42 इज दैट गोल्डन एज, ठीक है, वेर यू क्रॉस दैट मिडल पाथ, जो हाफ पाथ होता है, इंटरवल, देयर योर एबिलिटी टू विथस्टैंड ऑल दिस पीपल एज सच रिड्यूस। फिर मेरे जैसे कि सलाह की ज़रूरत नहीं, आपको खुद समझ में आ जाता है। अगर आप 50-55 में हो, बिजी हो, अपनी लाइफ में एजेंडा है, आप कभी भी देखना किसी बंदे का एजेंडा होगा ना, फालतू की बात ही नहीं करेगा, लेफ्ट राइट की बात ही नहीं करेगा, बोले काम की बात बताना यार, नहीं है तो फिर मेरे पास काम है भाई, मेरी लाइफ में एजेंडा है, तू उठा लिए, तेरा टाइम पास नहीं होता। नाराज हो ले, वो हो ले, रिश्तेदारी है चाहे नॉन रिश्तेदारी है, दोस्त है, पुराना दोस्त है, किसी का वो है, भी काम की बात बता, मदद ज़रूर करेंगे, जो मेरे कैपेसिटी में है ज़रूर मदद करेंगे, फ्री में भी करेंगे, सलाह भी देंगे। काम बता, काम है पर बता नहीं सकता, मिल के बताना है, और पौना घंटा वेस्ट करना है, खुद गाड़ी चला के आएगा, आने जाने में 1.5 घंटा वेस्ट, उसका 1.5 घंटा वेस्ट नहीं हो रहा है, उसका यूटिलाइज हो रहा है, कि उसके पास तो टाइम की कमी नहीं है, पर आपका वो खा जाएगा टाइम। तो जो भी आपका खाने के लिए टाइम आए ना, उसको पहले ही सतर्क कर दो, भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम रेस्टिंग एट दैट टाइम, आई एम डूइंग। और हम क्यों नहीं कर पाते मैं बताता हूँ हम ना क्यों नहीं कह पाते, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इस चीज़ को जान लिया और इस चीज़ को कर लिया तो आप ना भी कह दोगे। हमें हमेशा लगता है कि यार पता नहीं मुझे इसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, पता नहीं ये अपने, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं अपना वेट ऐसे थ्रो आउट करते हैं कि भैया पता नहीं वो आपका क्या मदद कर देंगे, उनका तो आपने कभी मदद सीख करी नहीं है, लेकिन वो आपसे खूब मदद ले जाएंगे, आपका टाइम ले जाएंगे, आपका भेजा फ्राई कर देंगे और कोई भी डिस्कशन करने आ जाएंगे। कभी भी किसी के दुख जो कहते हैं ना, दुख बांटना चाहिए। ये दुख जो है लोगों के 90% माइंड के हैं, और वो कितने भी बांट लो उनके कम नहीं होने, वो हमने दुखी ही रहना है। मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये उदासीनता होगी, मेरा बॉस का ये लफड़ा है। जो इंसान, आपको मैं एक आखिरी एडवाइस से आई विल क्लोज द वीडियो, जो इंसान आपकी एडवाइस आपने पिछली बार दी थी उसने फॉलो नहीं करी, वो उसको कोई हक नहीं आगे दोबारा रोने का और दोबारा आपकी एडवाइस सीख करने का, उसने वैसे भी नहीं करनी। वो अपना टाइम पास करने आया है, रोना धोना उसका नेचर है। आप ऐसे को स्ट्रेट एडवाइस करो, उसको सीधा। अच्छा बहुत कम होंगे जो आके बोलेंगे कि मैं रोने आऊँगा, दुख रोने आऊँगा, ऐसा बोलता कोई नहीं है। जस्ट कीप दिस न्यूसेंस सहने का जो भी कैपेसिटी है आपके अंदर, सब में थोड़ी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओनली कीप इट फॉर योर एक्सट्रीमली क्लोज वंस, बीवी, माता पिता एंड बच्चे, बस। बहुत ज़्यादा आगे तो भाई बहन, बस उनके बियॉन्ड नहीं।
बस उनके अलावा बिल्कुल नहीं। भाई तेरी तकलीफ़ है, मैं नहीं रिजॉल्व कर सकता, मेरे में ऐसे तो नहीं भाई साहब, ऐसे तो नहीं, ऐसे तो हमें करना चाहिए ना, सबका करना चाहिए ना जी। सबके पास भगवान ने परिवार दिया है, अपने परिवार में आप जाके करो। दूसरी, मेरा दोस्त है, हाँ दोस्त है, एक बार सलाह दे दो और देख लो वो जेन्युइन अमल है। तो जब ये एडवाइस दी जा रही है तो इसमें जेन्युइनिटी भी रहेगी 3-4%, पर उस 3-4% पे 97% टाइम अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक आधी बार गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू ए पर्सन, ऑलवेज गिव बेनिफिट ऑफ डाउट टू ए पर्सन, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, बट आपको ये पैटर्न्स देखने मिलेंगे और स्ट्रेट फेस के साथ आप नो कह सकते हो। उसको आपकी ज़रूरत है, वो आपको कहेगा सेल्फिश हो आप, ठीक है, आप सेल्फिश नहीं हो, सेल्फिश वो है, ज़रूरत उसको अपनी सेल्फ के लिए, आपको तो चाहिए ही नहीं वो। तो सेल्फिश तो वो है ना, उसको अपनी सेल्फ के लिए कुछ चाहिए आप में से, और आप अपने लाइफ में अपने एजेंडे पे चल रहे हो, तो आप कैसे सेल्फिश होए? उसको आपसे चाहिए ना, आपको तो उससे कुछ चाहिए ही नहीं, तो जिसको चाहिए वो सेल्फिश है ना। ये लोग और बेवकूफ़ बनाते हैं इन चीज़ों का, जो ऐसे लोग आ रहे तू तो सेल्फिश है। अरे सेल्फिश मैं नहीं हूँ भाई, मैं तो कोई आदमी अपनी मेहनत से, मैं अपना एग्जाम्पल लेके नहीं, जनरली मैं कहता हूँ, तो मतलब आप जो अपने बारे में मन में सोच रहे हैं, तो जो इंसान अपने लाइफ में अपनी मेहनत और एजेंडा से कहीं चल रहा है और बिजी है और खुश रहता है, और जब दुखी होता है तो उसका अपना सपोर्ट सिस्टम है और अपनी लाइफ में लगा है और आपको सीख नहीं कर रहा, वो सेल्फिश है। और आप उस पर लटकने को तैयार हो, पूरे टाइम ऐसे लटकने को कि मैं लटकने के लिए आ रहा हूं, तू मुझे लटकने को दे नहीं रहा तो तू सेल्फिश है। अरे भाई साहब, वो सेल्फिश है क्योंकि उसको कुछ चाहिए, आपको तो कुछ चाहिए ही नहीं इन फर्स्ट प्लेस। तो ये एक मैं लोगों का मेंटल बैरियर तोड़ना चाह रहा था इस वीडियो के तहत। आई होप मैं ये वीडियो के से लोगों का तोड़ पाया मेंटल। अगर मैं कामयाब रहा तो प्लीज़ लिख दीजिए कि अगर आप ये फेस कर रहे थे बट अभी आपको शायद कोई थर्ड पार्टी की स्टैंप नहीं लगी थी, क्योंकि मेरे वीडियोस और मेरी बातें लोगों को पसंद क्यों आ रही हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये चीज़ें आपके माइंड के थ्रू जाती हैं, आप भुगतते हैं। जस्ट बिकॉज मार्केट में कोई चर्चा नहीं कर रहा, यूट्यूब पे चर्चा नहीं कर रहा, सोशल मीडिया फॉरवर्ड्स पे कोई चर्चा नहीं कर रहा, इस तरह की बातें करना पॉलिटिकली करेक्ट नहीं लिखा रह जाता, क्योंकि स्टोरियां कुछ और सुनाई जाती हैं, अरे हमें सबका ऐसे करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। इसलिए आदमी को लगता है अगर मैं ऐसा बोलूँगा या सोचूंगा तो शायद बुरा माना जाएगा, तो अपने मन में ही सोच के रखता है आदमी। पता है आप लोगों को जो मैं बात कर रहा हूँ, बट खुल के बोली नहीं जाती किसी से, तो वो बोलने की हिम्मत दे रहा हूं मैं आप लोगों को। आज के दिन पैसे आपसे कोई चुरा जाए, नाराज होने की ज़रूरत नहीं है, पर आपसे आपका बहुत टाइम कोई ले जाए विदाउट कोई वैल्यू ऐड करे, विदाउट, और आपका पता है ऐसे लोगों से जब आप बात कर ले तो ये सिर्फ 40 मिनट बर्बाद नहीं करते आपके, ये आपका दिन बर्बाद कर देते हैं, चूस ले जाते हैं एनर्जी। जो भी आप सुबह उठते हैं ना, ग्लास भरते हैं, वो एनर्जी का ग्लास ही है, ग्लास वो धीरे धीरे डिप्लीट होता रहता है एज द डे पासेस। कभी आपके अरमान पूरे नहीं हो रहे, कभी ट्रैफिक, कभी मौसम, कभी बच्चे, कभी कॉल, कभी बॉस, उसमें इन जैसों को भी स्पेस दे दोगे आप, तो भैया आप लाइफ में कहीं पहुंचने नहीं वाले। इनने तो कहीं पहुंचना है, नहीं पहुंचना है इनका आपको पता नहीं, ठीक है, पर आप कहीं नहीं पहुंचने वाले। अगर आपको लाइफ में कहीं पहुंचना है तो ऐसे लोगों को ऐसे करके क्रॉस कर दो। ये कोई भी हो सकते हैं, निकटतम ही मिलेंगे, कोई ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंजर आके मिलेगा। और स्ट्रेंजर भी अगर कोई मिलना चाहता है, बोलो भाई साहब माफ़ करो, माफ़ करो, ठीक है। एंड डू नॉट एवर बी अफ्रेड, डू नॉट एवर बी अफ्रेड। वो ऐसे कुछ भी बोल जाएगा, तू तो ऐसा है। आप याद रखना जी, आपको सरपंच का इलेक्शन भी नहीं लड़ना, ना एमएलए का लड़ना, ना एमपी का लड़ना, तो आपको पॉपुलर होके करना क्या है? ना दे वोट। मैं कौन सा खड़ा हो रहा है एमएलए के चुनाव में, ठीक है। आई होप आप समझ पाए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का टाइम वेस्ट हो रहा है एंड वो अपनी लाइफ में अपना एजेंडा और फोकस नहीं कर पा रहे। मिलने में मज़ा तब आता है जब एजेंडा के तहत मिलो, अगले बंदे को पता है क्यों मिला जा रहा है, कितनी देर मिला जाएगा, इसमें हो सकता है इसी का ही फ़ायदा हो और ये मदद करने को तैयार हो जाए। बट आपको टाइमलाइन पता है कि हम मिलेंगे, इस एजेंडे के तहत मिलेंगे, एक दूसरे को वैल्यू देंगे और हमें एक दूसरे से बात करना, मिलना, आचार विचार अपने एक्सचेंज करने में ही आनंद आता है और ये हाई क्वालिटी के हैं। बट दैट चॉइस हैज़ टू बी विद यू, कि अगर ये आदमी ऐसा है और ये अगर ये आदमी ऐसा नहीं है, तो यू हैव द फुल राइट टू रिफ्यूज़ एंड डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिफ्यूजिंग। हिम्मत दिखाओ अपनी, बोले यार नहीं, यार नहीं, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। और कई लोग बोले अरे मूवी देखने आ जा, इधर आ जा, वहाँ जाएंगे, तू आता नहीं, ये नहीं करता। बोला आई हैव गॉट बेटर थिंग्स टू डू। ऐसा लगेगा, पर जब आप नो कहना शुरू करेंगे कंसिस्टेंट बेसिस पे, यू विल गेट जेन्युइन रिस्पेक्ट, जेन्युइन रिस्पेक्ट।
ज़बरदस्ती उठ के नहीं जा रहे। कई बार क्या होता है बीवी भी ले जाती है, चल वहाँ जाना है उससे मिल लेंगे, आपको कोई लेना देना नहीं। बोले तू जा यार, मेरे को नहीं जाना, मैं नहीं जानता उसको, मैं नहीं जाऊँगी तेरे उस रिश्तेदार के साथ, फिर तू बोलेगा तो मत जाना, मैं भी नहीं जाता, मत जाना। डू नॉट, मतलब इसमें ये सब की बॉटम लाइन थी, डू नॉट गेट ब्लैकमेल्ड एंड ओनली व्हेन यू विल नॉट गेट इज व्हेन यू हैव अ कॉन्क्रीट एजेंडा ऑफ योर्स। 10 बजे मुझे ये करना है, 12 बजे मुझे वो अटेंड करना है, यहाँ मुझे वहाँ ज्ञान लेना है, ये मेरे को अपना आईटी रिटर्न्स भरने हैं, ये मेरा टाइम है। क्योंकि कुछ आपने नहीं किया तो वो आपका कोई चीज़ जो होगी वो छूट जाएगी, और दूसरे ने अपना पूरा काम आपसे निकाल लिया रो धो के, आपके अपने छूट गया। आईटी रिटर्न छूट गए, बैंक स्टेटमेंट लेनी थी, कहीं कुछ भेजना था, कोई ईमेल देखनी थी, कोई व्हाट्सएप का जवाब देना था, कोई किताब पढ़नी थी, कुछ अपना रिलैक्स करना था, कुछ नई चीज़ सीखनी थी, या कुछ बच्चे को सिखाना था, ठीक है, वो आपका सब खत्म हो गया। बिकॉज आपने अपना लिखित एजेंडा, जब वो दिखेगा ना आपको, अपना एजेंडा भले आधा भी पूरा ना कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, एज लॉन्ग एज अपने एजेंडा इज नॉट गेटिंग कंप्रोमाइज्ड बिकॉज ऑफ समबडी एल्स का आपसे टाइम चुरा लेना। तो हो सकता है मैं अपने बहुत एजेंडे रखता हूँ, मेरे आधे पूरे होते हैं, आधे नहीं होते, पर वो कॉन्शियसली नहीं होते। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं उनको कर सकता था और मैंने वो टाइम किसी और को पकड़ा दिया। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस इन ऑल दिस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। मेरे से रिक्वेस्ट है आप लोगों की 200 लाइक दिलाओ। मैं इस तरह के और बहुत वीडियोज़ हैं जहाँ लोग शर्मा शर्मी में अपनी लाइफ में ऐसी तैसी करा रहे हैं। ऐसी तैसी इज़ द परफेक्ट वर्ड, ऐसी तैसी करा रखी है लोगों ने। मैं नहीं चाहता मेरे सब्सक्राइबर ऐसी तैसी कराए। तो अगर आप लोग समझ गए हैं या मैं कामयाब हो गया हूँ तो प्लीज़ कामयाब लिखते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं समझ जाऊँगा कि मेरा मैसेज देने में मैं कामयाब हो गया। 50-100 कामयाब भी मुझे दिख गए कमेंट सेक्शन में, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आई हैव बीन एबल टू मेक ए इम्पैक्ट। थैंक यू वेरी मच।